अनवर रज़ा साहब, आपने साराना साहब की गुफ्तगू सुनी क्योंकि रिजवान रज़ी साहब ने इस सारे मामले को सदर पुतिन के साथ जोड़ दिया, उनको वो बयान इंपॉर्टेंट लगा। इस साराना साहब की जो गुफ्तगू आपने सुनी, उनके मुताबिक उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप खुद अभी जो ताज़ा बयान है उसमें बराह रास्त कह रहे हैं कि भाई वो अब हो गए हैं इन्वॉल्व इस जंग में, तो उसके बाद अब फिर दो ही कुव्वतों के दरमियान के मामलात रह जाते हैं, अमरीका और ईरान। तो CNN ये दावा कर रहा है कि अमरीकी फौज ईरान पर मुमकिना हमले के लिए जो है वो तैयारियां कर रही है, जिसके ऊपर आयतुल्लाह खामनेई साहब ने भी अमरीका को खबरदार किया कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा, अमरीकी कार्रवाई के संगीन नताइज होंगे। हत्ता कि उन्होंने अपने लोगों से मुखातिब होकर, अपनी कौम से मुखातिब होकर यह भी कह डाला है कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो आपने रोना नहीं है। अरे आप बहुत शुक्रिया। ये पहले दिन से ही अमेरिका और इसराइल एक पेज पे थे और आप देखिए ये मुमकिन ही नहीं कि इसराइल अमेरिका की आशीर्वाद के बगैर ईरान पर अटैक करता। और दूसरी बात आप देखिए कि ये बात दुरुस्त है कि वो इनडायरेक्टली तो अभी तक इसराइल के साथ है, डायरेक्टली भी ट्रंप आ सकते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह CNN ने दावा किया है कि जो जंगी जहाज़ हैं और बहरी बेड़े हैं वो मशरिक वस्ता की तरफ उन्होंने मूव किया है। और वैसे भी बार बार आप अगर स्टेटमेंट देखें एक्स पे समाजी वेबसाइट की पे देखें तो ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो अगर देख लें, अभी हालिया उनका बयान देख लें, उन्होंने फिर धमकी दी है, उन्होंने कहा मैं हमला कर भी सकता और नहीं भी कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अगर वो बराह रास्त अटैक करते हैं ईरानी तंसीबात पर, तो देखना ये होगा कि क्या चाइना और रशिया का किरदार क्या होगा। अभी तक तो जितने ममालिक हैं सब ने सिर्फ स्टेटमेंट दिए हैं और सब ने सिर्फ मजम्मत की है। देखिए और सबको अपना इंटरेस्ट इस वक्त देखना होगा और सारे देख भी रहे हैं। सबसे दुख और अलमी की बात यह है कि गजा में जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये नस्ल कुशी की जा रही थी, तो सारे मुस्लिम उम्मा जो थी वो बिल्कुल खामोश थी। अब ईरान की जो बारी है, आप देखिए सारी मुस्लिम उम्मा जो है वो बिल्कुल खामोश है। हमें देखना होगा कि ये कोई आज की बात नहीं, इनके ग्रैंडफादर और फादर और नेतन्याहू खुद भी जो है वो ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं। और मैंने कल आपको कहा था कि जब ईरान, आपको याद होगा कि आने वाले 2 से 3 दिन में ईरान पर ज़्यादा शिद्दत के साथ अटैक किया जा सकता है। तो आप देखें वो बात अब उस तरफ बढ़ती चली जा रही है कि जो ट्रंप हैं वो कह रहे हैं कि वो अटैक की नौयत, अनवर रज़ा आपका तजुर्बा क्या कहता है, उस अटैक की नौयत क्या हो सकती है? क्या मतलब जान के मान पाऊं तो क्या किसी अहम शख्सियत को निशाना बनाया जा सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने उनके जो हथियार हैं, जौहरी हथियार है, उनको तो अटैक करना ही करना है, लेकिन क्या किसी शख्सियत को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है? डेफिनेटली आप देखिए ना, ईरान के साइंसदान और ईरान के जो जर्नल्स थे उनको तो अटैक किया। अब आप देखिए ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि फिलहाल हम आयतुल्लाह खामनेई पर अटैक नहीं करेंगे, उनको हमें पता है कि उनकी लोकेशन क्या है। तो ये वाज़ेह बात है कि वो उन पर अटैक कर सकते हैं। और दूसरा देखिए ये फ़िज़ाई हमले बड़े तेज़ किए जाएंगे अगर बराह रास्त अमरीका इस जंग में इन्वॉल्व होता है, जो कि होगा, जो कि दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए इसराइल की जो शिकस्त है वो किसी तरह से अमरीका को, वो अमरीका की शिकस्त है और वो अमरीका हज़म नहीं कर सकता। और अमरीका की जो पॉलिसीज हैं उस पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इसराइल का। आप देखें ना गजा के मामले पे जो मुनाफिकाना रवैया था अमरीका का, ट्रंप का बिलखसूस, आप उनके जरा स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, कहते थे कि मैं जंग बंदी करवाऊंगा, मैं जंगों के खिलाफ हूँ। लेकिन अब जरा इलेक्शंस के बाद जब वो इक़्तिदार में आए हैं, आप देखिए उनके स्टेटमेंट क्या हैं और वो क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। लिहाजा अब ये देखना होगा कि अगर ये जंग, एक तो ज़रियाब ये जंग इसराइल के लिए तूल पकड़ती है तो वो उनके लिए मुवाफिक नहीं है, वो नहीं चाहते कि ये जंग तूल पकड़े। और आपने इस तरह देखा है ट्रंप का, वो बार बार उनके स्टेटमेंट्स देखते हैं, एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, वो ईरान को धमका रहे हैं क्योंकि इसराइल इतनी लंबी जंग कर नहीं सकता। ठीक है, वो आप देखिए ना, ठीक है, अगर ईरान के लिए कोई, हाँ, ईरान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं बची, लेकिन सूट ये को भी नहीं करता कि अगर वो इस जंग को बहुत ज्यादा तवील कर रहे